हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग अपने इस वीडियो में CSS की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्म, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी लेट्स यू रोटेट, स्केल, स्क्यू और ट्रांसलेट एन एलिमेंट। मतलब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज किसी एलिमेंट की पोजीशन, शेप, साइज या ओरिएंटेशन बदलने के लिए किया जाता है, वो भी बिना लेआउट को डिस्टर्ब किए। मतलब कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, इसमें हम लोग लेआउट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं, उसको तिरछा कर सकते हैं, उसको ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश लिखी है रोटेट, रोटेट मीन्स घुमाना, सबको पता होगा। स्केल मतलब होता है स्केलिंग, मतलब कि साइज छोटा या बड़ा करना। स्क्यू, स्क्यू का मतलब होता है तिरछा कर देना। एंड ट्रांसलेट का मतलब होता है मूव कर देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे। तो इसको कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले रोटेट प्रॉपर्टी। तो सिलेक्टर का यूज, सबसे पहले हम लोग सिलेक्टर लिखते हैं। ये तो पता ही होगा आपको कि CSS में किसी भी एलिमेंट को अगर हमें कुछ भी करना है, उसको कलर देना है, साइजिंग देनी है, कुछ भी करना है, तो हम लोग सबसे पहले उसे सिलेक्ट करते हैं सिलेक्टर के द्वारा, ठीक है। तो सेम वही करेंगे, सिलेक्टर के द्वारा इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करके कॉलन लगाकर उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे रोटेट, ठीक है। जैसे रोटेट हमने लिखा एंड 30 डिग्री कर दिया। डिग्री सबको पता होगा, डिग्री में हम लोग रोटेशन में हम लोग डिग्री यूज करेंगे। डिग्री आपको पता ही है, तो 30 डिग्री कर देंगे तो 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी होती है स्केल, ठीक है। तो सिलेक्टर का यूज करेंगे, सेम ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और स्केल प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे, जिसमें हम लोग एक्स अक्ष एंड वाई एक्सिस से करेंगे। मैथ जिसने नहीं पढ़ी हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप जानते ही होंगे, ठीक है। एक्स वाई, ओके, मतलब एक्स एंड वाई। और तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में हम लोग वैल्यू देंगे, कुछ भी दे दो जितना आपको करना हो, ठीक है। जैसे ये लिखा है, सिलेक्टर लिखा, ट्रांसफॉर्म स्केल लिख दिया, 1 and 2 कर दिया, एक्स एक्सिस से 1 एंड वाई एक्सिस से 2, ठीक है। ट्रांसलेट करेंगे, इसमें भी सिलेक्टर का यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म लिखेंगे एंड इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी दे देंगे सेम जैसे हमने स्केलिंग में दी थी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमें सब में करना है, लेकिन इसमें हम पिक्सल में यूज करेंगे। अभी ये यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स में आगे आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको दिख रहा है वो पढ़ते जाइए एंड एग्जाम्पल के थ्रू समझते जाइए, एंड इसकी डिटेलिंग आपको कहीं ना कहीं आगे मिल जाएगी, ठीक है। स्क्यू क्या है, सिलेक्टर यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मर। स्क्यू में भी हम लोग डिग्री में रोटेट करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से, ठीक है। तो 30 डिग्री 60 डिग्री कर दी तो उतना उठ जाएगा। मल्टीपल मेथड मतलब हम लोग एक बार में हर चीज़ करेंगे। लाइक एस ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, कॉलन लगा के रोटेट भी कर देंगे, हम उसको स्केल भी कर देंगे, ट्रांसलेट भी कर देंगे, स्क्यू भी कर देंगे। हम लोग एक बार में जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसको एक बार में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसकी पूरी थ्योरी है। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमें एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो अब हम जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ी है तो हम इसका यूज करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये मेरी CSS की HTML की फाइल है, देखो ये HTML की फाइल है एंड ये CSS की फाइल है मेरी, ठीक है, जो ऑलरेडी लिखी हुई है। तो मैं इसको रन भी कर चुका हूँ। तो ये हमारा एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग सारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म सबसे पहले लिखना है। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो रोटेट लिख देंगे। रोटेट लिखेंगे, इसके अंदर डिग्री यूज करेंगे, 30 डिग्री कर दिया, ठीक है, जो मेरे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ था। कंट्रोल से सेव कर दूंगा। अब इधर जाकर मैं रिफ्रेश कर दूंगा, देखो ये जो बॉक्स 1 है हमारा 30 डिग्री जो है घूम चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, रोटेट हो गया। अब हम इसको करेंगे मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट। तो मूव करना है, तो मूव करने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से हम लोग इसको कुछ देंगे, 1 दे दिया एंड 2 दे दिया, कंट्रोल S कर दिया। देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ नहीं हो, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम इसको पिक्सल में देते हैं, ठीक है। पिक्सल दे दें, कंट्रोल S कर दो एंड नाउ आप देख सकते हो थोड़ा सा ये मूव हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा मूव हिलता हुआ दिखा है, लेकिन अभी समझ नहीं आया तो इसको 10 कर दो एंड इसको 20 कर दो, ठीक है। एंड इसको इधर से रिफ्रेश कर दो, तो देखो और नीचे आ चुका है, ठीक है। अभी और नहीं समझ आ रहा तो एक काम करते हैं, 20 पिक्सल है, इसको कर दो
500 पिक्सल, तो वाई एक्सेस से ये किधर जाएगा, 500 पिक्सल मूव हो जाएगा। तो ये देखो कितना नीचे आ चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें करते हैं मूव करने के लिए। लेआउट को देखो कुछ नहीं हो, लेआउट हमारे जैसा था वैसा ही है। ठीक है, तो एक्स एक्सेस से भी इसको थोड़ा हिला देते हैं, 500 कर देते हैं। वाई एक्सेस से इसको कम कर देते हैं। ठीक है, वाई एक्सेस में 500 कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको कर देते हैं 100। ठीक है, और इसको कर देते हैं 200, कंट्रोल एस। तो अब देखते हैं इस पर क्या काम होता है। तो ये देखो इधर आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ हम यूज़ करेंगे स्क्यू। ठीक है, स्क्यू में क्या होता है, तिरछा करना पड़ता है। ठीक है, स्क्यू में भी हम लोग डिग्री देते हैं, तो 30 डिग्री दे दिया एंड 30 डिग्री दे दिया एंड 60 डिग्री दे दिया एंड कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, ये कर दो, गायब हो गया, ज़्यादा तिरछा कर दिया। 15 डिग्री, 15 डिग्री एंड 5 डिग्री। ठीक है, कंट्रोल एस। ये देखो दिख रहा है बॉक्स, तो हमने ज़्यादा ही तिरछा कर दिया था तो बिल्कुल से गायब ही हो गया था। तो ये चीज़ होती तिरछा करने के लिए स्क्यू। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारी जो बची थी, देखो ट्रांसलेट हो गया, रोटेट हो गया, स्क्यू हो गया। अब है हमारी स्केल, SCALE। स्केल का मतलब होता है साइज। तो इसमें हम लोग साइज करेंगे 1.5 दे दिए, कंट्रोल एस। तो देखते हैं कितना बड़ा हो जाएगा अब हमारा। देखो इतना बड़ा बॉक्स हो गया। ठीक है, साइज दे रहे हैं अब इसको जैसे हमने 2 कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, फिर रिफ्रेश कर दिया, और बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको जैसे 3 कर दिए, कंट्रोल एस कर दिया, और बड़ा हो गया। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ एक्सपेक्टेशन को। तो देख लो इतना बड़ा हो चुका है हमारा बॉक्स। ओके, जैसे मैं इसको 0.5 कर दूँ, कंट्रोल एस कर दूँ, तो आप देख सकते हो उधर पे इतना छोटा हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टी एक साथ यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म हमारा लिखा रहेगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्केल भी करेंगे। हमें इसको साइज भी देना है, ये हमारा साइज इतना बड़ा हो जाए। ठीक है, नहीं साइज कुछ ज़्यादा, हमें साइज करना है 0.5 रहे, 0.5 रहे एंड स्क्यू हो जाए हमारा। स्क्यू हम सिर्फ 30 डिग्री चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं 30 डिग्री रहे, ओनली 30 डिग्री। स्क्यू हो गया एंड स्केल हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा रोटेट। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एलिमेंट है वो 45 डिग्री रोटेट हो जाए। ठीक है, एंड स्केल हो गया, स्क्यू हो गया, रोटेट हो गया एंड बचा ट्रांसलेट, मूव करने के लिए। और मैं चाहता हूँ जो मेरा एलिमेंट है वो थोड़ा सा मूव हो जाए, तो मैं इसको 5 पिक्सल मूव करता हूँ, ओनली 5 पिक्सल। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देता हूँ, कॉलन। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो मेरा बॉक्स कुछ ऐसा हो चुका है। ठीक है, अगर हम एक चीज़ देते हैं, जैसे मैंने एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस से दिया था अलग अलग, लेकिन मैंने एक ही दे दिया, यानी कि एक्स एक्सेस से भी उतना ही वो रोटेट होगा, मतलब कि मूव होगा, एंड वाई एक्सेस से भी उतना ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर होती हैं। सो प्लीज़ जिससे समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।